हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस पी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई और स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां से आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम इन टॉप 25 एमसीक्यूज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चंस में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी चीज़ों को समझेंगे ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है। आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर हम बात करें कंप्यूटर के अंदर दो टाइप के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट जिसके थ्रू कंप्यूटर हमें इन रिटर्न इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो इनपुट डिवाइसेस इनमें से कौन सा नहीं है? स्कैनर इनपुट डिवाइसेस है, माउस भी है एंड कीबोर्ड भी है। ये तीनों ही इनपुट डिवाइसेस है, जबकि प्रिंटर इनपुट डिवाइसेस नहीं है, क्योंकि प्रिंटर में आप देखते हैं ना, जब आप कंप्यूटर पे कमांड देते हैं तो कंप्यूटर इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देता है, यानी आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है इस क्वेश्चन में? तो करेक्ट आंसर हो गया प्रिंटर। इसके अलावा आपको कुछ और याद रखना है जो एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, जैसे जॉयस्टिक। आपके सामने जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, इवन दो कैमरा हो गया, ये सब भी आपके इनपुट डिवाइसेस है। तो इनपुट डिवाइसेस में आपको याद रखना है स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स, माइक्रोफोन, कैमरास, ऑल दीज आर इनपुट डिवाइसेस। लेकिन जब हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस में आपका प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इवन प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ऑल दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट में क्या क्या आ गया? प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड स्पीकर्स। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत एग्जाम में इनपुट आउटपुट से बहुत क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इनमें से कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम की तरह फंक्शन करता है एंड साथ में कंप्यूटर और यूज़र को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है, यानी कंप्यूटर यूज़र्स के या फिर बोले यूज़र कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो इनको कौन मैनेज करता है, ये काम कौन करता है? ये काम होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बेसिकली क्या करता है? यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में एक इंटरकनेक्शन डेवलप करता है। इसके अलावा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना। तो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपने सुना होगा एंड्रॉयड, फ़ोन के अंदर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। इसके अलावा लाइनेक्स हो गया, एप्पल, आपका एप्पल मैक हो गया, एप्पल आईओएस हो गया, एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया। तो ऑल दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सर्वर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, साथ में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। यानी अगर हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तो ऑब्वियसली सर्वर्स तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, बट उनको हम जोड़ेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक प्रोग्राम जिसको डिज़ाइन किया गया है और इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, वो प्रोग्राम बेसिकली कंप्यूटर डेटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ में ये प्रोग्राम जो है वो एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में जाता है तो ये दूसरे कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट कर देता है। ये क्या कहलाता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वायरस। मान लीजिए आपके फ़ोन, जब भी आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप हो, तो आप देखते हैं कि वायरसेस आपके फ़ोन में आना शुरू हो जाते हैं, लैपटॉप में आना शुरू हो जाते हैं। और ऑब्वियसली जब आप अपने फ़ोन और लैपटॉप को किसी और के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी और कंप्यूटर और डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो वायरस वहाँ पे भी ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी वो दूसरे कंप्यूटर्स को भी, दूसरे लैपटॉप्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। वो कहलाता है वायरस। एग्जाम में कई बार वायरस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। आपको इन्फॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर कोई हैक ना करे, तो कंप्यूटर को हैकिंग से बचाने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में क्या स्टोर करना चाहिए, बेसिकली क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो हमें इंस्टॉल करना चाहिए फायरवॉल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।
फायरवॉल जो है हमें हमें अपने कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, कंप्यूटर में कोई भी, कंप्यूटर के बाहर या कंप्यूटर के अंदर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर पाए, यानी गलत तरीके से आपके कंप्यूटर डेटा को चोरी ना कर पाए, उससे बचाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है जो सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सभी फंक्शंस को ठीक तरीके से ऑपरेट करने में, इंटीग्रेट करने में, रेगुलेट करने में, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट है, और ये सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो डिलीट हो गया, आप इसमें लिख लेना अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी यहाँ पर इंट्रैक्शन की जगह चेंज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिकली ये है क्या, ASCII क्या है, जो भी कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनको एनकोड करने में, उनके कैरेक्टर्स को रीड करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? कंप्यूटर में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सी नहीं है? तो बेसिक, फॉर्ट्रेन, लेज़र या पास्कल? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, लेज़र जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर्स की एक टाइप है, इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जबकि बेसिक, फॉर्ट्रेन, पास्कल, ऑल दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन। फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड पास्कल की कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो आपको यहाँ से इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आपका कंप्यूटर जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको किसके थ्रू आइडेंटिफाइड किया जाता है? यानी जब भी कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा होता है तो वो किसके थ्रू आइडेंटिफाई होता है? वो आइडेंटिफाई होता है आईपी एड्रेस के थ्रू। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आईपी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है जब भी हम कंप्यूटर के अंदर, यानी अगर मान लीजिए जब हम ईमेल करते हैं किसी को, तो ईमेल के लिए यूआरएल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको यूआरएल की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ईमेल का एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है जिसके थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप देखते हैं हमेशा जब भी हम किसी को ईमेल लिखते हैं तो www। ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे पहले जैसे आपका यूज़र नेम, मान लीजिए मैंने यूज़र नेम निशु डाल दिया, ठीक है, @ जैसे मान लीजिए आपका ईमेल जो है वो जीमेल पे है या फिर हॉटमेल पे है या फिर इस तरीके से है @mail.com। यानी जब भी हम ईमेल बनाते हैं तो सबसे पहले आपका यूज़र नेम आता है, फिर आपका स्पेशल कैरेक्टर @ आता है, और फिर उसके बाद ये जीमेल पे है या फिर याहू पे है या फिर हॉटमेल पे है, वो आ जाता है, साथ में @ आ जाता है डोमेन नेम क्या है। क्लियर है? तो यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। ए तो हो ही नहीं सकता, डी नहीं हो सकता, सी में आपको ध्यान रखना है कि जो www वर्ल्ड वाइड वेब, www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये कैप्स में नहीं होता, ये हमेशा स्मॉल में होता है, आपकी जो ईमेल होती है वो हमेशा स्मॉल में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GIF? GIF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे बहुत सारे GIF देखते हैं, इमेज से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, वो है GIF। तो यहाँ से फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किसका इस्तेमाल वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है? यानी वेब पेज को अगर क्रिएट करना है तो किसका यूज़ किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, HTML। HTML का यूज़ करके वेब पेज क्रिएट किया जाता है। HTML की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट, M से हो गया मार्कअप
लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ की इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछी जाती है। तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जबकि URL की फुल फॉर्म होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन का मतलब जिसके थ्रू आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो गूगल पे सर्च करते हो। तो करेक्ट आंसर हो गया गूगल। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी और सर्च इंजन होते हैं, जैसे याहू हो गया आपका, आपने हॉटबोट का नाम सुना होगा, हॉटबोट हो गया, अल्ता विस्ता हो गया। ठीक है, ये सब भी क्या है, आपके सर्च इंजन है। तो गूगल, याहू, हॉटबॉट, अल्ता विस्ता, ये सब सर्च इंजन है। जबकि अगर मैं बात करूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो ये क्या है, एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आपको बोल रहा है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी इनके जोग्राफिकल स्पेस के हिसाब से ये कितने जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, उनके स्पेस के हिसाब से आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी छोटे से बड़ा करना है। तो आपने पढ़ा है कि जब हम नेटवर्क की, जब हमें कंप्यूटर्स को आपस में, बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना होता है, तो हमें नेटवर्किंग करनी पड़ती है। तो 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। ठीक है, तो आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, अगर किसी बिल्डिंग में नेटवर्क प्रोवाइड करना है तो लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, किसी पर्टिकुलर बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर एक साथ कनेक्ट करना है, उसमें आ गया आपका मैन। और तीसरा हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो सब इन्होंने बोला कि हमें छोटे से बड़े में इसको अरेंज करना जोग्राफिकल स्पेस के हिसाब से। तो सबसे कम जोग्राफिकल स्पेस को कवर कौन करेगा? लैन, उससे ज़्यादा करेगा मैन, और सबसे ज़्यादा करेगा वैन। तो ऑब्वियसली वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो ज़्यादा एरिया तक फैला हुआ है, मैन उससे कम फैला हुआ है, और लैन सबसे कम फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स एंड ओपेरा, ये सब क्या है? ये सब आपके हैं ब्राउजर्स, इनके थ्रू आप क्या करते हो, ब्राउजिंग करने का काम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि किस जनरेशन के अंदर, कौन सी कंप्यूटर जनरेशन थी जहाँ पर कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था? तो आपने पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे पहली जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी, वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया जाता था। सेकंड, जबकि सेकंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल होने लग गया? सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। पूछ लिया जाता है कि ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कौन सी जनरेशन में हो रहा था? तो सेकंड जनरेशन में हो रहा था। किस जनरेशन में हमने IC यानी इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया? तो हमने इस्तेमाल करना शुरू किया थर्ड जनरेशन के अंदर। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन जो है एज एन मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन की तरह काम करता है? तो करेक्ट आंसर हो गया मॉडम। मॉडम 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, मॉडम ही 2 वर्ड से मिलकर बना है। MO से हो गया मॉड्यूलेशन, और DEM से हो गया डी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो डेटा को मॉड्यूलेट करना, डी मॉड्यूलेट करने का काम कौन करता है? मॉडम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर मेमोरी को किसके थ्रू मेजर किया जाता है? तो कंप्यूटर मेमोरी को मेजर किया जाता है बाइट्स के थ्रू। किसके थ्रू मेजर किया जाता है? बाइट्स के थ्रू। अब कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक दो बार UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक बाइट में, वैसे तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, अगर एक बाइट में 4 बिट हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं निब्बल। आपको याद रखना, उसको बोलेंगे हम निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपने पढ़ा हुआ है कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा ना, मैंने अभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में डाला हुआ था, जहाँ पे एंड्रॉयड, iOS, लाइनक्स, ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया आपका? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, जब भी हम कंप्यूटर को बूट करते हैं तो मेमोरी जो है वो बायोस में कहाँ अपलोड होती है? तो अपलोड होती है रोम के अंदर। रोम की फुल फॉर्म पूछ लेते तो रोम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है तो मेमोरी जो बायोस है वो कहाँ लोड हो जाती है? वो लोड होती है रोम के अंदर। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। आपको बाकियों की भी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि एब्रीवेशंस तो बहुत पूछी जाती है। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD रोम हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, TCP हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कहता है,
कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर जो सॉफ्टवेयर, इसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा गया है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कंप्यूटर मेमोरी को अरेंज करना है सबसे हाईएस्ट स्पीड से सबसे लोवेस्ट स्पीड, यानी इन ये कंप्यूटर्स की मेमोरीज गिवन है, इनमें से जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है उसको पहले रखना है और सबसे कम स्पीड वाले को बाद में रखना है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा इनमें से जो कंप्यूटर की जो मेमोरी स्पीड है वो है सीपीयू रजिस्टर्स की, फिर होती है यहाँ पर आपकी कैशे मेमोरी की, फिर होती है आपकी मेन मेमोरी रैम की, और सबसे कम स्पीड होती है सेकेंडरी स्टोरेज की। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आपको ध्यान रखना है सीपीयू रजिस्टर्स की जो मेमोरी है सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी होती है, फिर उससे कम होती है कैशे मेमोरी की, उससे कम होती है रैम की जो आपकी मेन मेमोरी है, और सबसे कम स्पीड होती है सेकेंडरी स्टोरेज की, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपने पढ़ा कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, मॉनिटर नहीं है क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? तो यहाँ इसमें से हमें बताना है, तो हमें यहाँ इसमें से इंटरनेट स्पीड को हम मेजर करते हैं जीबीपीएस के अंदर। जीबीपीएस की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट पर सेकेंड। गीगाबाइट पर सेकेंड। यहाँ पे इनकी भी फुल फॉर्म जैसे गीगा हर्ट्स हो गया, जीबी का मतलब गीगाबाइट हो गया, डीपीआई की फुल फॉर्म पूछ लेता है, डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच। तो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, BPM, बिटमैप, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये सब फाइल एक्सटेंशन है। ये सब फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये सब फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं इमेज के लिए, इमेज डेटा के लिए। तो इस वीडियो में हमने ऐसे टोटल 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो हर एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.